हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए हमारे वीडियो पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, क्या खाने से बुढ़ापा जल्दी आता है? जी हाँ, क्या खाने से बुढ़ापा जल्दी आता है? ऑप्शन ए अचार, बे सब्जी, से गुड़ और दे ज्यादा नमक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बे, से या दे? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन दे सही हो जाएगा। क्या इसके लिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दे ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्यादा नमक खाने से क्या आ जाता है? बुढ़ापा जल्दी आता है। तो आगे से ध्यान रखिए, ज्यादा नमक आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा फल है जो 4 रंगों का होता है? क्या ऐसा कौन सा फल है जो 4 रंगों का होता है? ए खरबूजा, बे अनार, से पपीता, दे तरबूज। बताइए कौन सा? इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दे तरबूज। तरबूज जो है वो 4 रंगों का होता है। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बीपी लो होने पर कौन सा फल खाना चाहिए? अगर किसी आदमी का ब्लड प्रेशर डाउन चला जाए, लो हो जाए, तो उसको कौन सा फल खाना चाहिए? यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हमारे, ए संतरा, बे सेब, से अनार, दे केला। तो बताइए कौन सा फल खाना चाहिए? तो इस प्रश्न के लिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दे, यानी कि केला। अगर किसी का बीपी डाउन चला जाए तो उसको केला खाना चाहिए। केला खाने से उसका बीपी नॉर्मल हो सकता है। अगला है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? ए ताजमहल, बे कुतुब मीनार, से लाल किला और दे बुर्ज खलीफा। हम आपको बता दें कि ये पहली तीनों इमारतें जो हैं, ताजमहल, कुतुब मीनार और लाल किला, ये हमारे देश में हैं। जबकि बुर्ज खलीफा कहाँ पर है? दुबई में है। तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दे बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा जो है आज के टाइम में, आज के वक्त में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोरोना से संबंधित है। क्या कोरोना वायरस का पहला केस कहाँ मिला था? आप सभी ने देखा होगा कि जब कोरोना वायरस फैला था तो दुनिया में तहलका मच गया था। पता नहीं लाखों करोड़ों लोग मारे गए थे। तो यहीं पर यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है कि कोरोना वायरस का पहला केस कहाँ मिला था? ऑप्शन ए भारत, बे जापान, से चीन और दे अमेरिका। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन है से सही हो जाएगा चीन। यानी कि जो कोरोना वायरस का पहला केस मिला था वो चीन देश में मिला था। और चीन से ही धीरे धीरे यह फिर पूरी दुनिया में धीरे धीरे क्या बहुत तेजी के साथ सारी दुनिया में फैल गया था, सारी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। अगला प्रश्न है, ज्यादा पानी पीने से कौन सा अंग खराब हो जाता है? देखिए आमतौर पर कहा जाता है कि पानी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमें पानी पीना चाहिए, दिन में 11 गिलास कम से कम हमें पानी पीना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि किसी भी चीज की जो अति होती है ना, वो ठीक नहीं होती, यानी जरूरत से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता। इसलिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, ज्यादा पानी पीने से कौन सा अंग खराब हो जाता है? ए आंखें, आंख, बे नाक, से कान और दे हार्ट। बताइए कौन सा अंग? तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दे, यानी कि हार्ट। अगर आप जरूरत से ज्यादा पानी पीते हैं तो उससे आपका हार्ट खराब हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छोटा भारत किस देश को कहा जाता है? जी हाँ, छोटा भारत किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए नेपाल, बे फिजी, से भूटान, दे इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा देश है जिसको
छोटा भारत भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्या? फिजी। फिजी देश को छोटा भारत भी कहा जाता है, एक छोटा सा देश है। अगला है, प्रेम मंदिर किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, आपने राधा कृष्ण, भगवान शिव, माता हनुमान जी, इनके मंदिरों के बारे में सुना होगा, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि प्रेम मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए हरियाणा, ब पंजाब, स राजस्थान और द उत्तर प्रदेश। बताइए कहाँ पर है। तो इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन द सही हो जाएगा। प्रेम मंदिर जो है वो हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में है, जिसकी राजधानी लखनऊ है, जिसको नवाबों का शहर भी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, नदी से संबंधित है। भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? भारत की सबसे गहरी, अगर हम अपनी लोकल जातु भाषा में कहें तो क्या कह देते हैं? भाई बहुत डूंगी नदी है, डूंगी, लेकिन उसका सही वर्ड क्या होता है? गहरी। भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, ब यमुना, स कावेरी और द ब्रह्मपुत्र। तो बताइए। तो इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन द सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो सबसे ज्यादा गहरी है, और यमुना जो है वो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, जो इलाहाबाद में उसमें मिल जाती है, गंगा में। अगला प्रश्न है, मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? ऑप्शन ए 30%, ब 50%, स 60% और द 75%। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इस प्रश्न के लिए हमारा द ऑप्शन सही हो जाएगा। 75%, यानी कि मनुष्य के दिमाग में 75%, 75% पानी होता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान में जय शब्द कितनी बार आता है? देखिए, आप सभी को पता है कि जनगण मन जो है वो भारत का राष्ट्रगान है, जिसको के रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। तो यहाँ पूछा गया है कि राष्ट्रगान में जय शब्द कितनी बार आता है। ऑप्शन ए 10 बार, ब 15 बार, स 20 बार और द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ए, ब, स या द। तो इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 10 बार आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नदी से संबंधित है। पीली नदी किस देश में बहती है? क्या? पीली नदी किस देश में बहती है? ऑप्शन दिए हैं ईरान, ब जापान, स फिजी और द चीन। बताइए कहाँ। तो इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन द सही हो जाएगा। कहाँ पर? चीन में। जो पीली नदी है वो चीन देश में बहती है। अगला प्रश्न है, किस जानवर के दूध में दही नहीं जमता है? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। क्या? किस जानवर के दूध में दही नहीं जमता है? ऑप्शन ए गाय, ब भेड़, स बकरी और द ऊँटनी। बताइए। तो इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा द, यानी कि ऊँटनी के दूध में दही नहीं जम सकता। कारण क्या है? ऊँटनी के दूध को अगर हम कुछ घंटों तक रख लें तो क्या हो जाता है? वो खराब हो जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो ऊँटनी के दूध को निकालने के बाद साथ साथ उसका उपयोग कर लें, पी लें, या उसको जैसे भी उपयोग कर लें तो ठीक होता है, क्योंकि इसका दूध का दही नहीं जम सकता। बाकियों के दूध का दही जम सकता है। अगला प्रश्न है, पेड़ पर लगने वाला सबसे बड़ा फल कौन सा होता है? जी हाँ, पेड़ पर लगने वाला सबसे बड़ा फल कौन सा होता है? ऑप्शन ए केला, ब संतरा, स पपीता और द कटहल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन द सही हो जाएगा, कटहल। कटहल जो होता है वो पेड़ पर लगने वाला सबसे बड़ा फल होता है। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो पानी में भी जलता है? देखिए, आमतौर पर कहा जाता है अगर कहीं आग लग जाए तो कहते हैं भाई पानी डाल दो, इसकी आग बुझ जाएगी। लेकिन यहाँ पर पूछा गया ऐसा कौन सा पदार्थ है जो पानी में भी जलता है। ऑप्शन ए सोना, ब चांदी,
से लोहा और द सोडियम। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन द सही हो जाएगा। सोडियम एक ऐसा पदार्थ है जो पानी में भी जलता है। अगला प्रश्न है, शहद खाने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए शहद बहुत ही गुणकारी होता है। आमतौर पर अगर बच्चों को या बड़ों को खांसी हो जाए तो ये राय दी जाती है कि आप शहद खाइए, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। लेकिन ये कहते हैं कि शहद के बाद क्या नहीं खाना चाहिए जो कि नुकसानदायक होता है। ऑप्शन ए, जैसे इसमें ए में यहाँ रोटा लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, रोटी। टाइपिंग मिस्टेक है उसके लिए सॉरी। ए रोटी, ब चावल, से घी और द इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन हो जाएगा से, यानी कि शहद खाने के बाद घी नहीं खाना चाहिए, नुकसानदायक होता है। अगला प्रश्न है, किस देश में बर्फ से बिजली बनाई जाती है। आमतौर पर हमने सुना है कि पंचक्की से या फिर नदियों पर बांध बनाकर पानी से बिजली पैदा की जाती है। लेकिन यहाँ पूछा गया है किस देश में बर्फ से बिजली बनाई जाती है। ऑप्शन ए चीन, ब जापान, से नेपाल और द अमेरिका। बताइए किस देश में बनाई जाती है। तो इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन द सही हो जाएगा। अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर पानी नहीं बर्फ से बिजली बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, दिन भर सोने से कौन सी बीमारी होती है। अगर आप दिन भर सोते रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें पूछा है दिन भर सोने से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन ए ब्लड प्रेशर, ब शुगर, से दमा और द मोटापा। बताइए तो इनसे इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा द मोटापा। अगर आप दिन में सोते रहेंगे तो मोटापा हो जाएगा आपको, यानी कि आप मोटे हो जाएंगे और मोटापा भी एक तरह की बुरी बीमारी है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फल कौन सा है। ऑप्शन ए आम, ब सेब, से अनार, द केला। तो कौन सा है। तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन हो जाएगा द केला। भारत में सबसे ज्यादा जो खाया जाने वाला फल है वो केला है। एक बात हम आपको बता दें कि आम के उत्पादन में भारत का दुनिया में पहला स्थान, यानी सबसे ज्यादा आम का उत्पादन भारत में ही किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंगारू का देश किसे कहा जाता है। जी हाँ, कंगारू का देश किसे कहा जाता है। इसको ये भी कह सकते हैं कि किस देश में कंगारू सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ऑप्शन ए भारत, ब चीन, से जापान, द ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए कहाँ पर। तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन द सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा कंगारू पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कुत्ता किस रंग को देखकर गुस्सा हो जाता है। ऑप्शन ए हरा रंग, ब नीला रंग, से पीला रंग और द लाल रंग। बताइए तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन हो जाएगा द लाल रंग। कुत्ता लाल रंग को देखकर गुस्सा हो जाता है। और इसके अलावा जो बुल होता है, सांड होता है, वो भी लाल रंग को देखकर गुस्सा हो जाता है। अगला है, सबसे तेज दौड़ने वाला जीव कौन सा है। चार ऑप्शन दिए हैं। ए हाथी, ब घोड़ा, से चीता, द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा है। तो इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन से सही हो जाएगा, यानी कि सबसे तेज दौड़ने वाला जीव जो है, मतलब जो जानवर है वो क्या है, चीता है। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मनुष्य के रक्त मतलब खून में कौन सी धातु पाई जाती है। यहाँ पे जाति हो जाएगा, क्या आ जाएगा, जाता नहीं जाति हो जाएगा। ये वैसे टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन ए सोना, ब चांदी, से तांबा और द लोहा। बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो इसका हमारा द ऑप्शन सही है। क्या, लोहा। मनुष्य के ब्लड में यानी रक्त में, खून में लोहा पाया जाता है, जिसको आयरन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। आमतौर पर हमारे जो देश के राज्य हैं उनमें ज्यादातर पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज्यादा, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। ऑप्शन ए
पंजाब, ब हरियाणा, स गोवा, द केरल। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन द सही हो जाएगा। केरल, केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं की संख्या जो है वो पुरुषों की तुलना में ज्यादा है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि केरल जो है वो भारत में साक्षरता के मामले में सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा साक्षर लोग केरल में ही पाए जाते हैं। अब अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी बोलने वाली रोबोट का क्या नाम था। एक ऐसी रोबोट भी है जो कि हिंदी में बात करती है, तो यहाँ पर पूछा गया है उसका नाम। ए रजनी, बे मीना, से रेशमा और द इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या नाम उसका। तो उस रोबोट का नाम है, ऑप्शन से सही हो जाएगा रेशमा। क्या, रेशमा। अगला प्रश्न है 26वां। सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश में हुआ था। देखिए आज का टाइम जो है इंटरनेट का है। इंटरनेट के बगैर अगर हम एक दिन हमें रहना पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पूछा गया है सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश में हुआ था। ऑप्शन ए चीन, बे जापान, से भारत और द अमेरिका। कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसके लिए हमारा द ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले इंटरनेट का जो उपयोग था वो अमेरिका में किया गया था, बाद में दूसरे देशों में शुरू हुआ। ठीक है, अब तो हर देश में इंटरनेट का प्रयोग किया जा रहा है। अगला है, कौन सा जीव पानी पीते ही मर जाता है। जी हाँ, एक ऐसा जीव भी है जो पानी पीते ही मर जाता है। ऑप्शन ए मक्खी, बे मच्छर, से कंगारू रैट और द इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न के लिए हमारा से ऑप्शन सही हो जाएगा, कंगारू रैट। कौन सा, कंगारू रैट ऐसा जीव है जो पानी पीते ही मर जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है। फिर से सुनिए, भारत में चांदी का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है। ऑप्शन ए पंजाब, ब हरियाणा, से मध्य प्रदेश, द राजस्थान। बताइए कौन से में। तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा द। क्या, राजस्थान में। राजस्थान में चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और एक बात बता दें आपको कि राजस्थान जो है वर्तमान में क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे बड़ा राज्य है और इसकी राजधानी का नाम क्या है, जयपुर है, जिसको गुलाबी शहर या पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है। जी हाँ, मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है। तो ऑप्शन दिए हैं, ए 3 ग्राम, ब 5 ग्राम, से 6 ग्राम और द 8 ग्राम। तो बताइए कितना होता है। तो इस प्रश्न का हमारा द ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या, 8 ग्राम। मनुष्य की एक आंख का जो वजन होता है, वेट होता है, वो 8 ग्राम होता है। अगला, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है। क्या, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है। ए राजस्थान, ब उड़ीसा, से झारखंड और द बिहार। बताइए कौन सा। तो इस प्रश्न का हमारा द ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब बिहार जो है वो भारत का सबसे गरीब राज्य है और बिहार की राजधानी का नाम क्या है, पटना है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ। जी हाँ, भारत का कौन सा राज्य है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ। ऑप्शन ए केरल, ब पंजाब, से गुजरात और द गोवा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, द, यानी कि गोवा जो है वो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लोकसभा की सीट सबसे ज्यादा है। अभी आपको पता होगा कि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और कल ही तीसरे चरण का मतदान हुआ था जो कि 7 चरणों में होना है। तो यहाँ पूछा गया है कि लोकसभा सीट कौन से राज्य में सबसे ज्यादा है। ऑप्शन ए गुजरात, ब महाराष्ट्र, से बिहार और द उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं जो कि बताते हैं 80 सीट हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है।
ऑप्शन ए 540, बे 541, से 550 और दे 543। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका हमारा दे ऑप्शन सही हो जाएगा। 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है इस टाइम भारत में। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी के इंजन की कीमत कितनी होती है। क्या रेलगाड़ी ट्रेन के इंजन की कीमत कितनी होती है। ए 5 करोड़, बे 10 करोड़, से 15 करोड़ और दे 20 करोड़। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बे, से या दे। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन दे सही हो जाएगा, यानी कि 20 करोड़। रेलगाड़ी के एक इंजन की कीमत 20 करोड़ के करीब होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 2 अक्टूबर, बे 15 अगस्त, से 1 दिसंबर और दे 12 नवंबर। तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दे। 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, गांधी जयंती। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार शायद आप देख रहे होंगे। दुनिया में सबसे अमीर भिखारी का क्या नाम है। जी हाँ, एक ऐसा भिखारी भी है जो दुनिया में सबसे अमीर भिखारियों की श्रेणी में आता है। ऑप्शन ए हनुमान प्रसाद, बे लक्ष्मीनाथ, से रामरतन और दे भरत जैन। तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दे। भरत जैन जो है वो दुनिया में सबसे अमीर भिखारियों में उसका क्या है, नाम जो है वो पहले नंबर पर आता है। अगला प्रश्न है 37वां, दुनिया में एक जैसी शक्ल के कितने व्यक्ति होते हैं। ऑप्शन ए 2, बे 4, से 5 और दे 7। तो कितने होते हैं, तो आपको बता दें कि दुनिया में एक जैसी शक्ल के 1 2 3 4 5 6 नहीं 7 होते हैं, 7 आदमी होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 38वां, किस पक्षी का अंडा सबसे महंगा होता है। ऑप्शन ए तोता, बे कबूतर, से मोर और दे शुतुरमुर्ग। बताइए किसका होता है। तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे महंगा होता है। अगला है, ऐसा कौन सा शहर है जो एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना था। जी हाँ, एक ऐसा शहर भी है जो एक दिन के लिए, ओनली फॉर ए 1 डे के लिए भारत की राजधानी बना था। ऑप्शन ए लखनऊ, बे भोपाल, से सूरत और दे इलाहाबाद। तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन है दे, यानी कि इलाहाबाद। ठीक है, अगला प्रश्न है 40वां, माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था। ऑप्शन ए भारत, बे चीन, से जापान और दे इंग्लैंड में। बताइए, तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, दे इंग्लैंड में। भाई माचिस का जो आविष्कार हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, और अगला प्रश्न हमारा, मच्छर को सबसे ज्यादा कौन सा रंग पसंद है। ऑप्शन ए नीला, बे पीला, से हरा और दे लाल। बताइए, तो मच्छर को भैया सबसे ज्यादा लाल रंग पसंद है। अरे आखिर खून का रंग भी तो लाल है, और मच्छर क्या करता है, हमारा खून चूसता है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा दे, यानी कि लाल रंग। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टाटा, टेक केयर।